Hi friends, welcome on Europedia Global, the platform where you get fully funded scholarships in MS and PhD and postdoctorate fellowship and BS everything. अगर आप abroad जाना चाहते हो then Europedia Global platform is providing you the best inputs to get into really good research groups. Research का idea जितना Europedia Global के mentors को है, I don't think anybody else has that because we deal every day with so many research groups. और मेरा जो आज का वीडियो वो डेली वीडियोस का एक पार्ट है। आज 14th ऑफ जनवरी को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आज जो हॉट रिसर्च ग्रुप लीड्स हैं प्रोफेसर्स की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस फ्रेंड्स यू मैच विद एनी ऑफ दीज एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन एनी ऑफ दीज, गेट इन टच विद admission manager Ishita and she will help you out further. So as I told you, no one knows research groups better than Europedia Global, and mentors directly provide you opportunities from these research groups. And today is 14th of January. In case you want to explore the opportunity of higher education abroad, then see these opportunities which are there for you. पहली अपॉर्चुनिटी QS रैंकिंग 9 that is UNSW सिडनी से है, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, और ये है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, और एप्लीकेशन पूरे साल एक्सेप्ट होंगी। जब उनका वो फुल हो जाएगा तब वो एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं, अभी ओपन है। इन केस फ्रेंड्स यू आर रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस डोमेन्स, अगर आपने बैचलर किया है इन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स और दिस मटेरियल साइंस और सिमिलर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। स्टीफन ब्रेमर इज द प्रोफेसर. So this is the option for direct PhD as well as PhD, and because it is Australia, normally research group is asked, publication, one research publication अगर BTech level पे आपके पास है और ये आपका PhD 3.5 years में होता है, fully funded होगा ये, so आपको only BTech बैचलर ऑफ डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और सिमिलर बैकग्राउंड में, और आपको फोनोन कैविटीज बनानी है, इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन इन 3 to 5 सेमीकंडक्टर दैट इज रिक्वायर्ड। सो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन आपके पास यहां पे है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास, मेरे को लगता है होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लेते नहीं है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इसमें कुछ बैकग्राउंड है और आप एक अच्छे सीजीपीए आपके पास है और आपके क्रेडेंशियल अच्छे हैं, तो गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया। क्लार्सन यूनिवर्सिटी यूएसए, और एप्लीकेशन इसमें भी ओपन एंडेड है, फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स इज रिक्वायर्ड। सो बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स। सो उसने बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री बोला है, लेकिन मेरे को लगता है एमएससी फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, 30,000 मतलब 2.5K पर मंथ, अच्छा स्कॉलरशिप माना जाता है यूएस के अंदर, एंड ट्यूशन वेवर भी है इसमें। तो इंडियन है धारा त्रिवेदी, और आइल्स 6.5 चाहिए। सो आप अगर धारा त्रिवेदी, एंड अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो प्रोफेसर धारा त्रिवेदी का क्लार्कसन यूनिवर्सिटी में बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इन विच डोमेन शी इज वर्किंग। तो दैट कैन बी गुड इनपुट फॉर यू, अच्छी लीड है ये भी। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, सो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये भी थ्रू आउट एक्सेप्ट हो रहा है, आइल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, और ये भी आपको आपका जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इफ यू फुलफिल दिस मे बी यूएस की जो पीएचडीज होती हैं वो डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी एक ही चीज होती है, अनलेस अनटिल इट इज आस्क्ड। तो आई कंसिडर दिस पोस्ट एज डायरेक्ट पीएचडी पोजीशन ऑल्सो। सो इट कैन बी डायरेक्ट पीएचडी बिकॉज नथिंग इज मेंशन। सो इन केस योर दिस थिंग मैचेस दिस बैकग्राउंड, IELTS रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो नॉट मच, एंड यूरोपीडिया जो आपको हॉट लीड्स दिखाता है वो आपकी फुली फंडेड ही होती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बिरमिंघम, टंग ट्विस्टिंग वर्ड, सो यूके में है, और अगर आपने इस पे काम किया है तो इससे रिलेटेड आपका ये अपॉर्चुनिटी है केमिकल इंजीनियरिंग का। प्रोग्रामिंग, मैटलैब, पाइथन अगर आपको आता है, डॉक्टर नेहा मेहता अगेन इंडियन प्रोफेसर, सो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंघम में आप जा सकते हैं। सो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ फील्ड फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, एंड रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, और एप्लीकेशन पूरा साल एक्सेप्ट किए जाते हैं, और आपने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर कोई काम किया है,
और आपकी इससे रिलेटेड एक बैचलर डिग्री है। तो अगर आप बीटेक हैं, बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड है और जीपीए मतलब 7.5 सीजीपीए आपके पास चाहिए। आप सोचो जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अगर ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है, 7.5 सीजीपीए आपके पास है और आपने इसमें थोड़ा बहुत काम किया है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। प्रोफेसर अमित हैं और वो इंडियन प्रोफेसर हैं, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल साइंस के अंदर स्वीडन में ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगेन 30 जनवरी इज द लास्ट डेट एंड इसमें आपके पास मास्टर्स की डिग्री मटेरियल साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास वो है तो यू कैन गो फॉर इट। सिमिलरली नाउ नीदरलैंड यूनिवर्सिटी, सो दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंस। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड ये डोमेन है और स्कॉलरशिप इसमें भी काफ़ी अच्छा है। तो योरपीडिया ग्लोबल के जो मेंटर्स हैं, दे ऑलवेज प्रोवाइड यू वेरी गुड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज ओनली। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा, इसमें पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी एटमॉस्फेरिक साइंसेज में। तो अगर आपके पास बैचलर्स है एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, आप में से बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एमएससी करते हैं क्लाइमेट साइंस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस। अगर आपने मास्टर्स किया है इनमें से और अच्छा रिसर्च वर्क, न्यूमेरिकल मॉडलिंग वगैरह किया है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स में पीएचडी निकला हुआ है और आपको नॉलेज होना चाहिए कंट्रोल थ्योरी का, मशीन लर्निंग का, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, फुली फंडेड है ये। और आइल्स आपके पास 7 इज रिक्वायर्ड, जीआर इज नॉट रिक्वायर्ड, आइल्स इज रिक्वायर्ड। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए में है और ये मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डोमेन आपके पास इसमें दिया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू नो। So this is some information about these universities which we covered. So maybe you get some information about it. So these are the universities, friends, and in case you need any kind of help from the mentor, so Ishita is there, she will provide you the inputs. And as I told you, the steps which you have to be followed are, पहले एक प्रोफाइल असेसमेंट आपका करना चाहिए आपको, whether you deserve to be in these universities. उसके बाद आपका रिसर्च इंक्लिनेशन जो योरपीडिया ग्लोबल के मेंटर्स करेंगे आपके लिए। रिसर्च ग्रुप you have to identify, you have to drop the mails to the professor. Response of the professor is to be checked. 10 to 20 such interested professors you have to keep in loop and then make a very good presentation, and then you have to start applying to these universities. So there is a way to go to these universities, and if you follow that way, I am very sure you will get fully funded MS or PhD in top global institutes. Do not think of catching the university till you catch the research group of a professor. So you should know that he is the professor and this is the research group for which I am going to apply, and if you know that, you will get fully funded scholarship. There is a smart way to go abroad. Thank you.